माता की, भारत माता की। जजिया कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जजिया कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नो रोड, नो टोल, नो रोड, नो टोल, नो रोड, नो टोल। ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, मुर्दाबाद, ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। मुर्दाबाद। जम्मू के शेरों को, रिहा करो, रिहा करो, जम्मू के शेरों को, रिहा करो, रिहा करो, जम्मू के शेरों को। रिहा करो, रिहा करो। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही, नहीं चलेगी, लूट खसोट नहीं चलेगी। बार स्टेशन कठुआ, जिंदाबाद, बार स्टेशन कठुआ, जिंदाबाद, दुकार एकता। जिंदाबाद। लोग अंदर हैं किए हुए, और इनका फंडामेंटल राइट था जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया वहाँ पे, इनका फंडामेंटल राइट था। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि फंडामेंटल राइट बरतते हुए किसी को कैसे पकड़ा जा सकता है। इन्होंने धाराएं लगाई हैं, 427 लगाई है, 188 की मतलब 144 उन्होंने लगाई थी उसकी वायलेशन के लिए, सेक्शन 188 आईपीसी की होती है, वो धारा लगाई है। तो मेरे ख्याल में चलो ये तो कानूनी प्रक्रिया में इनको जमानत मिलेगी, सांबा कोर्ट से मिलेगी, वो अलग बात है, उसके लिए वकील अपनी मशक्क़त कर रहे होंगे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ये हरकत की है, क्या इन्होंने एक आवाज़ को दबाने की कोशिश की है? मैं समझता हूँ ये नाकाम कोशिश की है। ये आवाज़ अब बुलंद हो चुकी है, ये इसको दबाया नहीं जा सकता। ये कुछ भी कर लें, अब जम्मू के डोगरे संगठित हो गए हैं, जम्मू के डोगरे अब आवाज़ उठा रहे हैं। आज मैं पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा कहता हूँ, छोटी छोटी चिंगारियाँ उठ रही हैं। ये छोटी छोटी चिंगारियाँ इकट्ठे मिलकर मशाल का रूप लेंगी, और जिस दिन ये मशाल इकट्ठी हो गई उस दिन ये पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना मुश्किल हो जाएगा। सर, लीगल टर्म्स में अगर बात करें, लीगल टर्म्स में कहूँगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ, क्यों बार बार हितों का हनन हो रहा है? जो हमारे राइट्स हैं उनकी वायलेशन जम्मू कश्मीर में, विशेष तौर पर देखिए, अगर आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर एक लेबॉर्ट्री बन के रह गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट जितने इन्होंने हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, मेरे ख्याल में शायद ही कोई रियासत जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे देश में ऐसी होगी जहाँ पे इतने एक्सपेरिमेंट्स हुए हों। आने वाले समय में हमें पता चल रहा है कि स्मार्ट मीटर्स की बात चल रही है। स्मार्ट मीटर स्मार्ट सिटी के लिए हो सकते हैं। क्या जम्मू स्मार्ट सिटी बन गया है? क्या बाकी चीज़ें जो उनकी स्मार्टनेस के लिए, जो सिटी की स्मार्टनेस के लिए ज़रूरी चाहिए, क्या वो मुहैया करा दी हैं सरकार ने? क्या जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू सूबे के लोग रातों रात 2019 में 5 अगस्त के बाद अमीर हो गए हैं? इतने अमीर हो गए हैं कि उनसे जिस प्रॉपर्टी टैक्स भी लिया जाना ज़रूरी है, उनसे स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर भी उनके लिए बड़े ज़रूरी हो गए। बिजली आपके पास है नहीं। मैं आपको कहता हूँ वही बात पुरानी कि दसूहा में बारिश हो रही है, कठुआ में बिजली चली जाती है। आज भी पोजीशन यही है। मैं आपसे, आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, क्या हम पंजाब से ज़्यादा प्रॉस्पर हैं? पंजाब स्टेट, पंजाब और हरियाणा पूरे भारतवर्ष में सबसे प्रॉस्परस, सबसे सुखी स्टेट मानी जाइए, समृद्ध स्टेट मानी जाती हैं। वहाँ पे भी स्मार्ट मीटर्स नहीं लगे हैं अभी तक, ना ही वहाँ कोई प्रावधान है, ना ही योजना है सरकार की वहाँ पे। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कठुआ में और जम्मू में, जम्मू सूबे के लोगों से क्यों किए जा रहे हैं? जब ये कहा जाता है कि अगर आपने ऐसे एक्सपेरिमेंट करने हैं तो कश्मीर से शुरू करिए, तो कश्मीर का नाम नहीं सुनते हैं। पहले आप कहते हो कि कश्मीर और जम्मू में एक जैसा हम बर्ताव करते हैं, तो जब आप बर्ताव करने की बारी आती है तो फिर हमारे साथ स्टेप मदर ट्रीटमेंट होता है। हमें आप समझते हैं कि ये तो फॉर ग्रांटेड हैं, जम्मू के डोगरे तो बोलते ही कुछ नहीं है, इनमें तो सहनशीलता ही बड़ी है, इनके ऊपर जितने मर्जी अत्याचार करो ये तो बोलेंगे ही नहीं। लेकिन अत्याचार का एक घड़ा होता है ना, वो अब छलक रहा है। अब ये घड़ा भर गया है, अब इसका घड़े का जो अंदर का पानी है वो बाहर छलक रहा है, और बड़े ही जल्दी आप देखेंगे जम्मू सूबे के डोगरा संगठित होकर अपनी एक आवाज़ में पूरे जम्मू में घेराव करेंगे। जम्मू कश्मीर यूटी का घेराव करेंगे। पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल फ्रंट सारे सामने आएंगे, सारे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे होंगे। जम्मू राजपूत सभा ने, युवा राजपूत सभा ने ये बीड़ा उठाया, वो पायनियर हैं, उन्होंने पहल कदम उठाया है। उनका कदम का मैं सम्मान करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि उनके कदम के पीछे छाना बछाना हर एक डोगरा साथ चलेगा। और ये